Morning student, welcome back with next topic of this unit magnetism. इस यूनिट में आज का जो टॉपिक हमारा है वो है टू डिस्कस अबाउट करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक करंट लूप और एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर हम करंट कैरिंग लूप या सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को अगर हम कंपेयर करें, वी विल फाइंड दैट देयर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न रिजेंबल्स विद ईच अदर। यहां पर आप ध्यान देना, इन केस ऑफ मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड देयर डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन केस ऑफ ए कॉइल और इन केस ऑफ ए सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस they enters from one face and leaves from the other face of the coil। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल के थ्रू एंटर कर रही है और नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब यहां पर भी हम मान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के जिस फेस से एंटर कर रही है दैट विल बिहेव एज साउथ पोल, और जिस फेस से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है दैट विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। मींस a current carrying coil or a solenoid, it also behaves as a magnetic dipole. Magnetic dipole means a pair of two magnetic poles, north and south। यानी कि दो magnetic poles के जो pairs हैं they are of opposite nature। If they are separated by a small distance, then such type of arrangement can be called as magnetic dipole। तो एक जो magnet है वो एक magnetic dipole है having north and south pole। Similarly, एक current carrying coil के भी north और south pole होते हैं, यानी ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब आप ध्यान देना कि किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, उससे पहले डिस्कस करने से पहले मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूंगा। तो यहां पर आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ ऑपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस and that distance is represented by 2a, okay, and O is the center point of the dipole. Now electric dipole moment is equal to product of either charge and distance between them, and it is a vector quantity and its unit is coulomb meter। अब magnetic dipole के केस में आप ध्यान देना कि there are two poles, north pole and south pole। नॉर्थ पोल की जो प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव चार्ज से रिजेंबल करेगी और साउथ पोल की जो प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव चार्ज से रिजेंबल करेगी। एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज प्लस एम एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल इज माइनस एम। तो यहां पर आप ध्यान देना कि इनके बीच का जो सेपरेशन है मान लेते हैं वो कितना है 2L। इन सच केस द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम and it is equal to the product of either pole strength and distance between them which is 2L। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे रिलेशंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंबल्स वहां डिफरेंट होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। यहां पर जो चार्ज, यहां पर ध्यान देना कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में है वही रोल नॉर्थ पोल का मैग्नेटिज्म में होगा। अब इस केस में आप ध्यान देना कि मैग्नेटिक, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कॉइल, जिस एरिया से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। Combining these two, we can write M is proportional to IA। Proportional sign अगर हटाते हैं then we have to put a constant, and for SI system the value of that constant is equal to 1। It means magnetic dipole moment of a current loop is equal to IA। If the loop consists of n number of turns, then the magnetic dipole moment can be written as n times of IA। करंट की यूनिट है एम्पियर एंड एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। इट मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आएगी? एम्पियर मीटर। कई बार हमें ये समझने में दिक्कत आती है कि
मैग्नेटिक डाइपोल यानी एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर किस तरह से आ सकती है, तो वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है कि करंट लूप इट आल्सो बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग नॉर्थ एंड साउथ। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एवरी करंट कैरिंग कॉइल इट बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। जिस फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है दैट फेज विल बिहेव एज साउथ पोल, और जिस फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है दैट फेज बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। और इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका और है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कॉइल है विच इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड कैरिंग करंट, यहां पर करंट के डायरेक्शन को हमने एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया है। इन सच केस अगर मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो हम राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं एट द सेंटर। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फिंगर को कर्ल करें, थंब इज पॉइंटिंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। इसका सीधा सा मीनिंग निकल रहा है कि बैक फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है और फ्रंट फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। और जिस फेज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है वो फेज कैसा बिहेव करेगा, दिस फेज विल बिहेव एज नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल, यानी कि वो ये जो फेज है इट विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। इसको ध्यान रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर मान लेते हैं ये करंट लूप्स हैं, मैंने करंट के डायरेक्शन को मार्क किया है एंटी क्लॉकवाइज। एक लूप के अंदर हम n लिख देते हैं और एक के अंदर हम s लिख देते हैं। अब इसके जो n और s के जो टिप्स हैं उस पर अगर हम एरो मार्क करें तो यहां पर अगर आप चेक करें कि करंट का डायरेक्शन और इस n पर जो एरो मार्क है दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां अगर आप चेक करें तो करंट का डायरेक्शन और s पर जो एरो टिप है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब ये जो फेस है ऑफ द करंट लूप it will not behave as south pole, it will behave as north pole. okay? अगर मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगेन क्या करना है हमें n लिखना है और s लिखना है। n पर के जो एंड्स है उस पर एरो मार्क और s पर भी एरो मार्क। यहां अगर आप चेक करें कि इस n पर जो एरो मार्क है और करंट का जो डायरेक्शन है वो मिसमैच हो रहे हैं, जबकि यहां पर s पर जो एरो मार्क है और करंट का जो डायरेक्शन है वो मैच हो रहे हैं, यानी कि दैट फेस जहां से हमें करंट का डायरेक्शन कैसा नजर आ रहा है क्लॉकवाइज, दैट फेस विल बिहेव एज साउथ पोल, यानी वो नॉर्थ की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब यहां पर एक मान लेते हैं ये एक करंट कैरिंग कॉइल है। अगर ये करंट का डायरेक्शन इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इन सच केस वी नो दैट द फ्रंट फेज विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। अगर इसी को बैक साइड से देखेंगे तो हमें करंट का डायरेक्शन कैसा नजर आएगा क्लॉकवाइज, मींस इट्स बैक फेज विल बिहेव एज साउथ पोल। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप इज गिवन बाय IA और n टाइम्स ऑफ IA इन केस ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। हम इस रिलेशन को मैथमेटिकली ऑब्टेन कर सकते हैं जस्ट बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट एंड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर बार मैग्नेट ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक बार मैग्नेट है हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, डिस्टेंस बिटवीन two poles of the magnet is 12 and distance of a point from center of the dipole is d। okay, अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, ये स्ट्रेंथ क्या होगी हम इसको मैथमेटिकली ऑब्टेन कर सकते हैं। कई बार हमें रिलेशन दिमाग में नहीं आता है तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। अब आप ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस -q एंड +q एंड दे आर सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस। उनके बीच का सेपरेशन कितना है 2a। एंड इफ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस तो उसके डिस्टेंस को हम मार्क करते हैं फ्रॉम द सेंटर एज r। ओके, और हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon naught, ओके, P into 2r। अब ध्यान देना यहां पर ये P क्या है, दिस P is the electric dipole moment which is equal to the product of either charge and distance between two charges divided by, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल रेज्ड पावर 2। अगर हम स्पेशल केस यूज करें, इन सच केस वी कैन इग्नोर ए, हेंस वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर रेज्ड पावर 2 है, आर रेज्ड पावर 4 हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ पी और यहां आ जाएगा आर क्यूब। ओके, तो ये हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट पता है तो हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी हम रिलेशन लिख सकते हैं। तो इसी रिलेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां पर भी 1/एप्सिलॉन नॉट होगा वहां पर मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट होगा। जहां मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/एप्सिलॉन नॉट है। इसके अकॉर्डिंग आप इस चीज को दिमाग में रख सकते हैं। अब यहां पर देखो P की जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, कैपिटल M। 2r का मतलब है डिस्टेंस, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। यहां पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट को हमने d से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां क्या लिखेंगे 2d डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a का मतलब है 2a रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज 12, तो यहां पर आ जाएगा l स्क्वायर होल रेज्ड पावर 2। अगेन अगर d l से बहुत ज्यादा है यानी पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द magnetic dipole, in such case we can ignore L or hence we can write the magnetic field intensity at any point on the axis is given by mu naught upon 4 pi 2 m। ये d स्क्वायर रेज टू पावर 2 d रेज टू पावर 4 हो जाएगा, एक d कैंसिल होकर नीचे बचेगा d क्यूब। ओके, हम इस रिलेशन इस इक्वेशन को मार्क कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। This is the strength of magnetic field intensity at any point on the axis of a bar magnet. Okay? अब आप ध्यान देना, आपने एक टॉपिक और पढ़ रखा है उसमें आपने पढ़ रखा है कि magnetic field intensity at any point due to a current carrying coil. Distance of the point, वहां हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें x मार्क किया है, रेडियस ऑफ द कॉइल को हमने a मार्क किया है। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। अब आप ध्यान देना, दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, तो हम इसको भी बी ए एक्स लिख रहा हूं एंड इट इज इक्वल टू दिस रिलेशन। अब फिर से आप ध्यान दें कि अगर a, if a is very much smaller than x यानी point is far away, in such case हम a को इग्नोर करेंगे और x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, तो ये आ जाएगा x क्यूब, यानी we can write it as म्यू नॉट i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x क्यूब। हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर हमने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट को मार्क किया है d, यहां पर हमने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट को हमने मार्क किया है x। एक काम करते हैं, x को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय d, तो देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ करंट लूप इज गिवन बाय म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2d क्यूब। ओके, अब अगर इन दोनों रिलेशन को हम कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो जैसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, और ये एक्सिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज गिवन बाय दिस रिलेशन, इसके एक्सिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है इट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। तो जैसे ही हम दोनों को कंपेयर करेंगे वी कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d क्यूब एंड इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2d क्यूब। ओके, अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम d क्यूब से d क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बच रहा है वो आप ध्यान दें, क्या बच रहा है, 2m इज इक्वल टू 4 पाई को उधर, ये आ जाएगा 4 i पाई a स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इस 2 से 4 कैंसिल और 2 से 2 भी कैंसिल। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि m
is equal to I pi a square. Pi a square it is equal to the area of the loop. Means m is equal to I a. तो ये जो रिलेशन आ रहा है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है just by comparing the strength of magnetic field intensity at any point on axis of a bar magnet and at any point on axis of a current loop. As we know that a current loop it behaves as a magnetic dipole having north and south pole और उसका magnetic dipole moment जो होगा magnetic dipole moment of a current loop is equal to IA in case of a single turn of coil. Okay. And we know that atom के अंदर जो electrons हैं they are also moving in circular orbit और वो जो circulating electron है it can be considered or equivalent to a current loop. अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं तो हम इसको एक करंट के फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं. तो हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं. लेट द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज r एंड लेट द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस विद v स्पीड. ओके. अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए करंट लूप जहां पर करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होगा. ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है तो करंट का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगा. अगर हमें करंट के डायरेक्शन को मार्क करना है तो वी हैव टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू इट. ओके. तो यानी कि एक तरह से हम करंट लूप इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. अगर ये एक करंट लूप है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है. टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम और circulating electron. We know that magnetic dipole moment of a current loop is given by IA. Okay, where I is the current and A is the area of the loop. अगर ये एक current loop है तो area of the loop तो हमें नजर आ रहा है. Area of the loop is equal to pi r square because r is the radius of that circular loop. Current is equal to the amount of charge flowing per unit time. हमें नजर आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है. इट मींस अमाउंट ऑफ चार्ज सर्कुलेटिंग इज E एंड इट टेक्स कैपिटल T टाइम टू कंप्लीट वन सर्कुलर रिवोल्यूशन. मींस उस टाइम को हम कैपिटल T मार्क कर रहे हैं. इट मींस I इज इक्वल टू E बाई T. अब ये T क्या है? T इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड विच इज इक्वल टू 2 पाई आर. एक सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है? 2 पाई आर. और ये डिस्टेंस किस स्पीड से वो कवर अप कर रहा है? v स्पीड से. इट मींस टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई v. अगर इस वैल्यू को हम यहां पर यूज करें तो I कैन बी रिटन एज E अपॉन T विच इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई v. तो v ऊपर चला जाएगा. इट मींस करंट इज इक्वल टू दिस. अब हमें करंट भी पता है, एरिया भी पता है, तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू I इंटू ए. I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल. एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ EVR. This is the expression for magnetic dipole moment of an atom or circulating electron. According to Bohr's quantum theory of atom, कि जो भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं उन सबका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? n टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई. यानी कि ओनली वही इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो? n टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई. अब L इज द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इस इलेक्ट्रॉन का मास अगर m है, इसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू mv एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू r. एक तरह से ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये किसके इक्वल है? vr एंड इट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h बाय 2 पाई. अब यहां से हम vr की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो v into r is equal to nh upon 2 pi m of the revolving electron and which is equal to half of E and Vr which is equal to
विच इज इक्वल टू NH अपॉन 2πm। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर हम मेंशन करें, लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं n टाइम्स ऑफ EH अपॉन 4πm। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब आप ध्यान देना, वेयर दिस n, इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एक तरह से ऑर्बिट के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर n की वैल्यू 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज इन द ग्राउंड स्टेट, ओके। अब यहां पर आप ध्यान देना, ये रिलेशन क्लियरली क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, n टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेटेड वैल्यू, यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके बराबर है। जब हम बात करते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, तो हम इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h/2π, तो हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो यहां पर आप ध्यान दें कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, मींस magnetic dipole moment of the revolving electron is also quantized, and the minimum value of charge is E. So minimum value of magnetic dipole moment is equal to EH. The minimum value of magnetic dipole moment is EH upon 4πm. Okay, and this minimum value is called Bohr's magneton, which is represented by mu b, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, mu b से। तो mu b is equal to EH upon 4πm, and this mu b is called Bohr's magneton. तो अगर हमें Bohr's magneton को डिफाइन करना हो, तो हम बोल सकते हैं कि the minimum possible value of magnetic dipole moment of revolving electron is called Bohr's magneton। या फिर हम बोल सकते हैं अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट। मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम अगर हम ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, तो उस हाइड्रोजन एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इन ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू EH by 4πm, and that is called Bohr's magneton।